राधा बस रोई चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला, सिर्फ उसे तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या है? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने मुख फेर लिया, बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ हैं। माँ आपका, भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार और साथ मेरा हौसला बढ़ाता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से नहीं डरूंगी, नहीं झुकूंगी और ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसने इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुई कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय दोनों की बर्बादी, पर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख का झटका उस वक्त लगा था राधा को, जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गलत और गंदी बात बोल रहा था। वो बहुत मायूस हो गई थी। कभी कभी वह सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपने और अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी तभी तो बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानी बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुख बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। राधा ने तो रोज मारपीट, गाली गलौज और घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे राधा ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घरवाले भी उसका पूरा साथ देते थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचा और बोला, हाँ। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वह बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर
वापस चलो, मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस लेने और साथ में खुशी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने राधा से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। राधा का पति यह बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही हो, वहां से चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना चाहिए था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते, शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे, क्या किया जाए, इंसान बदल भी तो सकता है। पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार में पक्का निर्णय ले लेंगे, और जो हुआ सोच के बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है, बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप ले घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना?